25 लाख करोड़ का निवेश इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में करने का फैसला ये नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। और मछली पालन के लिए बहुत बड़े फैसले लेकर एक अलग विभाग गठित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। हरियाणा के लिए भी बहुत कुछ किया है, मगर मैं आज यहां आया हूं हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर को साधुवाद देने के लिए आया हूं, बधाई देने के लिए आया। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो हरियाणा जमीनों के व्यापार के लिए जाना जाता था, जो हरियाणा की सरकारें बिल्डरों के हाथ की कठपुतलियां बनी थी, जो हरियाणा की सरकार में नौकरी एक व्यवसाय बन गया था, लेन देन का पैसा बन गया था, मनोहर लाल खट्टर ने एक ही टर्म के अंदर हरियाणा के अंदर भ्रष्टाचार को भूतकाल बनाने का काम कर दिया है। मनोहर लाल जी, हम तो आपको कब से जानते थे, आप कुशल संगठक थे, पार्टी के अंदर संगठन बनाने वाले व्यक्ति की आपकी छवि थी, मगर आपको पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया। आपने भ्रष्टाचार विहीन शासन कैसा हो सकता है वो दुनिया को दिखाकर हरियाणा का नाम पूरे भारत के अंदर गौरव के साथ लिया जाए, ऐसा करने का काम किया है। हरियाणा जो जातिवाद से ग्रसित था, एक आता था तो एक जाति की बात करता था, दूसरा आता था तो जातियों के समूह की बात करता था। हरियाणा के अंदर मनोहर लाल मुख्यमंत्री ऐसे आए, सब लाल जाने के बाद हमारा लाल आया और ऐसा आया कि इसने जातिवाद को समाप्त करने का काम। नौकरियां जाति देखकर नहीं दी जाती थी, विकास जाति देखकर नहीं किया जाता। हर गांव के अंदर विकास पहुंचे, हर योग्य व्यक्ति को नौकरी मिले, जाति के बगैर, भ्रष्टाचार के बगैर। आज 50,000 से ज्यादा युवाओं को घर में अपॉइंटमेंट लेटर देने का काम मनोहर लाल खट्टर ने किया है। एक ट्रांसफर इंडस्ट्री चलती थी, ट्रांसफर करने के लिए लेन देन होते थे, कंप्यूटर के आधार पर, योग्यता के आधार पर ट्रांसफर कराकर मनोहर लाल जी ने हरियाणा के सभी लोगों को एक राहत का संदेश दिया है। मुझे याद है मुख्यमंत्री बनने के बाद 1 साल में मैं आया था, सारे विधायक और पदाधिकारियों ने मुझे पकड़ा था कि हमारे कहने से ट्रांसफर नहीं होते। मैंने कहा था कि मनोहर लाल जी आप हौसला रखिए, जो लायक है उसका ट्रांसफर होने चाहिए। भाजपा कार्यकर्ता अपने परिवार की बात करते हैं, भाजपा ने पूरे हरियाणा को अपना परिवार समझना चाहिए और मनोहर लाल जी ने इसी तरह से काम किया है। केरोसिन मुक्त राज्य, मैं गुजरात से आता हूं, आज भी पूरा गुजरात केरोसिन मुक्त राज्य नहीं हुआ है। मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा केरोसिन मुक्त राज्य बन चुका है। बहुत बड़ी उपलब्धि, भ्रष्टाचार को उखाड़ फेंका और एडमिनिस्ट्रेशन के हर मायने में बहुत अच्छे काम हुए। महिलाओं के पुलिस थाने, जब खट्टर सरकार बनी 2 थे, आज 2 से बढ़कर 31 महिलाओं के पुलिस थाने बने हैं। महिलाओं के लिए बस की सेवाएं एक भी नहीं थी, आज 181 रूट सिर्फ और सिर्फ माताओं बहनों के लिए चालू करने का काम ये मनोहर लाल खट्टर ने किया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लिंग अनुपात 871 पर था, देश में सबसे नीचे था। 5 साल के अंदर लिंग अनुपात 871 से बढ़कर 918 बने हैं। देश में सबसे ऊपर बड़े मैदानी राज्यों में हरियाणा का है। मित्रों, ऑनलाइन ट्रांसफर शून्य थी, आज 62,000 लोगों की ऑनलाइन ट्रांसफर हो चुकी है। आशा वर्कर को 500 रुपया मिलता था, आज 4,000 रुपया मिलता है। आंगनवाड़ी सहायक को 3500 मिलता था, 10,286 रुपया खट्टर सरकार देती है।
मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को भी 10,000 रुपया देती है और शहीद और परिवारों की मदद के लिए सैनिक और अर्ध सैनिक बल के परिवारों को 20 लाख रुपया मिलता था। ये वीर भूमि के मुख्यमंत्री ने 20 लाख को बढ़ाकर 50 लाख रुपये तक शहीद के सम्मान में देने का काम किया है। प्रति व्यक्ति आय, जो राज्य कैसा चलता है उसकी द्योतक होती है। पहले प्रति व्यक्ति आय 1,45,000 रुपया थी और आज 1,35,000 से बढ़कर 2,26,644 रुपया करने का काम मनोहर खट्टर की सरकार ने किया। हरियाणा के अंदर 24 घंटा बिजली स्वप्न थी, आज 8 जिले और 4,000 गांवों में 24 घंटा बिजली पहुंच चुकी है। मित्रों, किसान को गन्ने, गेहूं, बाजरा, सूरजमुखी लगभग 2-2 गुना समर्थन मूल्य देने का काम मनोहर लाल खट्टर सरकार ने किया है। प्रति व्यक्ति दूध की खपत जो सूख को दर्शाती है, पहले 747 ग्राम था, अब 1 लीटर से ज्यादा 25% की बढ़ोतरी मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने की है। और बिजली पर सरचार्ज सरकार का 77 पैसे से 1 रुपये 32 पैसे तक था, आज 77 और 1.32 से घटाकर 37 पैसा सिर्फ बिजली पर सरचार्ज करने का काम मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने किया है। मित्रों, नीचे आपने मनोहर लाल खट्टर की सरकार बनाई और ऊपर मोदी जी की सरकार बनाई, और मोदी जी का हरियाणा के लिए जो प्यार है वो कोई छिपा प्यार नहीं है। मोदी जी हरियाणा को अपना राज्य मानते हैं, हरियाणा के विकास में ज्यादा। मैं सिर्फ जींद की बात करता हूं। चौधरी साहब यहां बैठे हैं, 64 फुट का दीनबंधु छोटू राम की मूर्ति का अनावरण करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी के शासन में हो। हिसार के अंदर बहुत जल्दी एविएशन सेवाएं एयरपोर्ट शुरू होने जा रहा है और हिसार भारत के सबसे बड़े एयरपोर्ट के रूप में विकसित हो, इस तरह से 200 करोड़ के निवेश के साथ हिसार एयरपोर्ट को बनाए। 35 किलोमीटर लंबी जींद हाथी रेल लाइन और 900 करोड़ रुपया उस पर लगाया। जींद रिंग रोड बाईपास का निर्माण पूरा होने वाला है, जो पिछले 20 साल में नहीं हुआ, ये 3 साल के अंदर पूरा होगा। जींद से सोनीपत तक ग्रीनफील्ड हाईवे का निर्माण कुछ ही दिनों में शुरू होने वाला है। 509 करोड़ की लागत से पुराने सोनीपत जींद तक जुड़ी हाईवे को 4 लेन करने का काम भी हाथ पे ले लिया है। जींद से पानीपत और जींद से दिल्ली रेल लाइन का इलेक्ट्रिफिकेशन भी शुरू हो चुका है। एक ही साल के अंदर ये इलेक्ट्रिफिकेशन समाप्त हो जाएगा। जींद से बठिंडा तक की रेलवे लाइन भी इलेक्ट्रिक लाइन बनने वाली है। जींद शहर में 3 बड़े ओवरब्रिज बनाने का काम शुरू हो गया है। आप वोट डालोगे तब तक उस पर से आपकी गाड़ी जाए, इस प्रकार की व्यवस्था करने का काम है। 2 अंडरपास बनाए हैं और 400 करोड़ की लागत से जींद में पानी लाने के लिए कैनाल का निर्माण भी शुरू हो चुका है।